सूर्य समप्रभा निरविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदमदर्शितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्यां केचिद्भाति भूधरसुता देवापदामस्तके माले वाले विदुर्गले च सर्वं यस्योरसीदव्यानरा सोऽयं भूतिभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वशिवा सशिवा श्रीशङ्करः लोकाभिराममरनर गधीर राजनेत्रमरारुमनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामहेमशैलावदेहं धनुजवंशसारमज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानमवानराणामधीशं नरभूपतिप्रियभक्तं वासुजातं नमामि। श्री शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। आइए कथा के गुरु मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2-4 मिनट हरि नाम संकीर्तन तो आप सभी लोग हमारे साथ में गाएं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय
शिवाय नमः 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 शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगा भोले हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शंकर भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो नमः पार्वते पते हर हर महादेव भाविक रसिक भक्त श्रोतागण मानता है मैंने आप सभी श्रोताओं के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उनके लिए मेरा वंदन नमन। शंकर भगवान की विशेष कृपा हम सबके ऊपर बरसी है जो ऐसे सुअवसर पर भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए प्राप्त हो रही। तत्व एक है, चाहे शिव कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, कोई अंतर नहीं। पानी एक है, तालाब कह दो, समुद्र कह दो, नदी कह दो, कुआं कह दो, झरना कह दो, क्या बिगड़ेगा? वो तत्व, वही तत्व सबके भीतर समाहित है। जैसे कोई भी दो चीजें रहती हैं, जैसे एक बनाने वाला और एक जिससे वो सामान बनाया जा रहा है। जैसे मिट्टी अलग है और मिट्टी को बनाने वाला कुम्हार अलग, तो गड्ढा बना दिया। जैसे स्वर्ण अलग है और स्वर्ण को बनाने वाला स्वर्णकार सोनी अलग, सोने से स्वर्ण को बना, सोनी ने बना दिया आभूषण। लेकिन इस संसार को बनाया तो भगवान ने है, लेकिन वो बनाया किस चीज से है? क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक बनाने वाला और एक मटेरियल। तो जो बनाने वाला तो है, लेकिन बनाया किससे है? दूसरी चीज भी तो कोई होनी चाहिए। तो किसी ने कहा कि नहीं, दूसरी वस्तु नहीं, वो परमात्मा ही है। ऊपर की तुरई मत निकालो।
वो जो परमात्मा है, उन्हीं परमात्मा ने इस संसार को बनाया है। तो बनाया किससे? तो बोले वो परमात्मा स्वयं ही बन गए, मतलब वो खुद ही बने और उन्हीं ने बनाया। इसलिए ये सारा जगत परमात्मामय है। इसलिए हम कहते हैं वृक्षों में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है, नदी में भी भगवान है, और भूमि में भी भगवान है, और आसमान में भी भगवान है, और सब में भगवान, क्योंकि वो भगवान ही तो है। तो बनाने वाले भी भगवान है और बनने वाला भी भगवान है। तो ये सृष्टि परमात्मामय है। शंकर की कृपा से सब चल रहा है। महादेव ने सृष्टि को बना दिया। अभी शरीर के अंदर शिव है तो जीवित है। जब इस शरीर से शिव तत्व निकल जाएगा तो यह शरीर सब बन जाएगा। सब और शिव में इतना अंतर। शिव निकला कि शरीर ही सब बन गया। शिव तत्व वो परम तत्व, उस परम तत्व की महिमा, वो परमात्मा जो परम तत्व में सबके भीतर विराजमान। कबीर कहते कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं और पानी सब में एक। वो उस परमात्मा का अंश सबके भीतर विद्यमान है। बर्तन सबके अलग 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 अलग, लेकिन आत्मा सबकी एक। ये आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। शरीर छोटा बड़ा होता है, रोगी होता है, मोटा पतला दुबला होता है, बूढ़ा होता है। आत्मा मोटी पतली बूढ़ी जवान, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा तो आत्मा है, उसका ना जन्म है ना ही आत्मा की मृत्यु है। वो आत्मा जो है वही शिव तत्व है। और जब ये शिव तत्व इस शरीर से निकल गया तो ये शरीर असत्य है। इस संसार को असत्य माना गया क्योंकि माया जो होती है वह असत्य होती है और परमात्मा जो होते हैं वह सत्य होते हैं। जो बदले वो सत्य नहीं। इसलिए ये शरीर को सत्य नहीं मानते, ये प्रतिक्षण बदल रहा है। अभी आज के 10 साल पहले आप कैसे लगते थे, अभी आप कैसे लगते, अभी आज के 10 साल बाद आप कैसे लगोगे। तो ये समय वो आएगा जो ये शरीर भी नहीं बचेगा, लेकिन आत्मा तो पहले भी थी, अब भी है और शरीर छूटने के बाद भी रहेगी। तो वो आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जैसे शंकराचार्य जी महाराज ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है दो नहीं। तो उनकी बातों का खंडन करते हुए श्री रामानुजाचार्य ने कहा ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है, परमात्मा एक। लेकिन विशिष्ट अद्वैतवाद श्री रामानुजाचार्य ने बता दिया। क्या कहा? बोले एको हम बोलस्यामी, वो परमात्मा एक है लेकिन उस परमात्मा ने बहुत से रूप बना लिए। ये तुम्हारे अंदर सबके अंदर वो आत्मा के रूप में विराजमान है। भी मंदिर जाते हैं, सामने भगवान होते हैं तो हम प्रणाम करते हैं, लेकिन आंख बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो जो सामने तुम परमात्मा को देख रहे हो वो हकीकत में तुम्हारे भीतर। तो दर्शन तो उधर तुमको करने चाहिए, फिर आंख बंद क्यों हो गई? वो जो उधर देख रहे हो वो तुम्हारे भीतर, वो शिव तत्व वो तुम्हारे भीतर। इधर उधर हम चल रहे हैं, मतलब शिव की परिक्रमा हो रही। हम मुखार बिंद से कुछ बोल रहे हैं, ये शंकर की स्तुति हो रही। शिव भीतर बैठा है, ये शरीर मंदिर है। आध्यात्म मार्ग से समझो ये शिव तत्व। तो महादेव की महिमा। तो कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया था कि
विंदुक नाम का ब्राह्मण, उसने जीवन भर पाप कर्म किए, व्यभिचार में लिप्त हुआ, अंत समय बीमार पड़ा और उसकी अकाल मृत्यु घटित हुई। उसकी पत्नी भी व्यभिचार में लिप्त थी, लेकिन पति की मृत्यु से उसके जीवन में सुधार आया। मृत्यु से जीवन में सुधार आता है। जब कोई मर जाए तो लोग बड़ी ज्ञान की बातें करते, वो थोड़ी देर के लिए, और वो सुधार जिंदगी के लिए आ जाए तो जिंदगी धन्य हो जाए। तो वो थोड़ी देर का जो समय होता है जब व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आता है, अरे संसार में कुछ नहीं रखा है, ऐसे ही आए थे और ऐसे ही जाना है। महाराज लोगों के प्रवचन सुनो आप, जब किसी की मृत्यु होती है तो बड़े गजब तरीके से बतलाते। वो परमात्मा की चीज थी जो परमात्मा ने ले लिया, अब क्या करें, भजन ही सत्य है, तो बहुत बातें करते। लेकिन भैया शमशान से घर लौटे और पत्नी के ऊपर आंख लाल, अरे वो गर्म पानी नहीं तूने किया, लोगों को मरने का भी टाइम नहीं, इतनी सर्दी में ठंडी में मरा जाता है, अभी अब नहा। और शाम के 5 बज रहे, अब बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा। तो थोड़ी देर के लिए वैराग्य तो घटित हुआ, लेकिन जैसे थे वैसे हो गए। मृत्यु से जीवन में वैराग्य तो घटित होता है। महर्षि रमण का चरित्र आपने सुना होगा। जब मृत्यु हुई तो अपने गांव को छोड़ करके भाग गए। उन्होंने कहा ये मरा, मैं भी मरूंगा, मैं मरूं उसके पहले कुछ करूं। और वो सत्य की खोज में निकले महर्षि रमण, और संसार में एक उनका नाम है। तो पति की मृत्यु हुई तो चंचुला के जीवन में सुधार आया। उसने कहा मर जाएंगे, कुछ दान पुण्य धर्म कर्म कर ले ताकि वो लोग तो सुधर जाए, ये लोग तो जीवन व्यतीत हो ही गया, बर्बाद हो ही गया। अब ऐसी कमाई कर लो जो साथ जा सके, और मुश्किल पड़े तो राह हमें कुछ काम आ सके। वो अब तो हरि नाम संकीर्तन में लगी, भजन पूजन जब तब करती। चंचुला कल सुन चुके, तीर्थ यात्रा गई, वो भी तीर्थ यात्रा में चली गई, साथ में बहुत सी टोली गई। जो गंगा में स्नान किया, कहीं मंदिर में शिव जी की कथा चलती और वो कथा को सुनने लग गई चंचुला। और कथावाचक कथा सुनाते सुनाते नीचे उतरे तो चरणों को पकड़ा, महाराज मैंने जिंदगी भर पाप किए, मेरा उद्धार कैसे होगा। बोले तुम अपना उद्धार चाहते हो तो शिव की कथा को सुनो। उसने भावपूर्ण शंकर जी की कथा को सुना। उसने कहा महाराज मैं तो नर्क जाऊंगी, मेरे को पता है, मैंने जिंदगी भर पाप किए। बोले जो ईमानदारी से महादेव की कथा को सुन लेता है तो शिवलोक जाता है, नर्क नहीं जाता। तो थोड़ी आधी कथा तो छूट गई, अभी क्या करें। बोले कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिले। नहीं महाराज मेरे मन में मानस बनता, विचार आता, मैं तो आपसे ही शंकर जी की कथा और करा लूं, जो मेरे गांव में ही आप पधारो। और संत महाराज को निमंत्रण दिया तो महाराज तो शिव महापुराण की कथा करने के लिए गांव में ही आ गए। और चंचला ने अंत समय शंकर भगवान की कथा को सुना और दान पुण्य धर्म करते करते उसका शरीर छूटा और वो शंकर जी के धाम को गई। शंकर जी के धाम को गई तो पति की चिंता थी। उसने अपने पार्वती माता से कहा